नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं जो पंजाब के जालंधर से आई है। शनिवार देर रात की बात है। एक निजी अस्पताल के आईसीयू में अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और इसका नतीजा बेहद दुखद रहा। 3 मरीजों की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ दुखद ही नहीं है, इसने अस्पताल के मैनेजमेंट पर और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास इस पर एक रिपोर्ट है, तो आज हम इसी मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या, इसके नतीजे क्या निकले और इससे जुड़े बड़े मुद्दे क्या हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि आईसीयू में कुछ मिनटों के लिए पता नहीं कैसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और जो मरीज गंभीर रूप से बीमार थे उनके लिए घातक साबित हुआ। जाहिर सी बात है, जो पीड़ित परिवार हैं उनमें बहुत गुस्सा है। उन्होंने अस्पताल पर सीधे सीधे गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और वो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि शुरुआत में तो अस्पताल प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा था, चुप था, लेकिन जब परिवारों का और वहां के लोकल एक्टिविस्ट्स का दबाव बढ़ा तब जाकर उन्होंने माना कि हाँ, मौतें हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये शायद सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का मामला नहीं लगता है। मतलब आईसीयू जैसी जगह, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ मरीज पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर होते हों, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई का रुक जाना, वो भी कुछ मिनटों के लिए, ये तो अस्पताल के जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर कमियों की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो है। मतलब क्या कोई बैकअप सिस्टम था? अगर था तो क्या वो चालू था? क्या अलार्म बजा? ये बहुत बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि आईसीयू में तो एक एक मिनट कीमती होता है ना जी। कुछ मिनट का फासला भी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। यस। और इस घटना ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरे पंजाब में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कई नागरिक संगठन, हेल्थ राइट्स ग्रुप्स, ये सब सरकार से एक पूरी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले का संज्ञान लिया है, जांच शुरू भी हो गई है जी। और एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है, ये पता लगाने के लिए कि ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का असल कारण क्या था। जी। और पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि प्रोटोकॉल में अगर कहीं भी कोई चूक हुई है तो उसकी गहराई से जांच होगी। लेकिन ये घटना पता नहीं क्यों हमें वो कोविड-19 की दूसरी लहर की भयानक यादें ताज़ा करा देती है। हाँ, वो तो है। जब पूरे देश ने वो ऑक्सीजन की कमी का संकट देखा था और कितनी त्रासदियां हुई थीं, ऐसा लगता है कि शायद हमने उन मुश्किल दिनों से जो सबक सीखने चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं सीखे। आप सही कह रही हैं। उस वक्त भी ऐसी बहुत खबरें आई थी कि भाई अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इमरजेंसी प्लान्स में कमियां हैं। तो क्या ये ताज़ा घटना उसी पैटर्न को दोहराती हुई दिख रही है? देखिए, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। वो तो है, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है। देखिए, सिर्फ नियम या प्रोटोकॉल बना देना ही काफी नहीं होता है। असल चुनौती तो है उनका सख्ती से पालन करवाना और उनका नियमित ऑडिट करना। क्या अस्पतालों में एक वो जिसे सेफ्टी कल्चर कहते हैं, वो है? सेफ्टी कल्चर। हाँ, मतलब जहां हर कर्मचारी, छोटे से लेकर बड़े पद तक, वो इमरजेंसी प्रक्रियाओं को गंभीरता से लेता हो। क्या बैकअप सिस्टम की रेगुलर जांच होती है? क्या स्टाफ को ऐसी सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है? ये घटना इन सारे सवालों को फिर से खड़ा कर देती है। सही बात है। और ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की तैयारी पर एक सवालिया निशान लगाती है। यानी कि नियम कायदे अपनी जगह हैं, लेकिन उनका असल में पालन हो रहा है या नहीं और उनको समय समय पर परखा जा रहा है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सिर्फ मशीनें या पाइपलाइनें ही नहीं आती, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आता है। मतलब ट्रेन स्टाफ जो ऐसी स्थिति में तुरंत सही एक्शन ले सके। आईसीयू जैसी जगह पर तो हर सेकंड कीमती होता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जालंधर में ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट के कारण जानें चली गईं। परिवारों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, प्रशासन जांच कर रहा है और इसने एक बार फिर हमारे अस्पतालों की जो इमरजेंसी तैयारी है, जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनकी मजबूती पर सबका ध्यान खींचा है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है सोचने के लिए कि जब हम या आप, मतलब कोई भी, अपने लिए या अपने परिवार के लिए अस्पताल चुनते हैं तो हम अक्सर क्या देखते हैं?
जी। डॉक्टर कौन है, सुविधाएं कैसी हैं। लेकिन शायद अब इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि वो अस्पताल आपातकालीन स्थितियों से, इमरजेंसी से निपटने के लिए कितना तैयार है। क्या उनके पास पुख्ता बैकअप प्लान्स हैं? क्या उनके सेफ्टी ऑडिट्स नियमित रूप से होते हैं? ये सवाल पूछना मुझे लगता है अब शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।